हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का 14वां क्लास होगा। इससे पहले हम 13 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज ये 14वां टाइप का प्रश्न पढ़ाएंगे, इसको सीखिए। प्रश्न है, यदि एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हो तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो प्रश्न को आपको समझा देते हैं। पहले, एक आदमी भी अगर काम करता है ना तो 88 दिन लगता है, या फिर 2 औरत अगर काम करती है तो उसको भी 88 दिन लगता है। अगर 3 लड़के कार्य करते हैं तो पर भी उसको 88 दिन लगता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक मैन, ठीक है, बराबर एक मैन गुना 88। एक मैन करता है तो 88 दिन समय लगता है, तो ये लिख दिए, बराबर 2 औरत भी करती है, 2 वुमेन भी करती है तो उसको भी 88 दिन लगती है। इसके बराबर है ये। ठीक है, फिर अथवा का मतलब क्या, या, ठीक है, या एक आदमी भी करता है तो 88 दिन, 2 औरतें भी करती है तो 88 दिन, तो ये कम निकल गया, इसका भी ये कम निकल गया। और ये 3 लड़के भी अगर करते हैं, 3 चाइल्ड, तो पर भी 88 दिन लगता है। तो सब बराबर है। एक मैन 88 दिन में करता है जितना कम, उतना ही कम 3 बच्चा 88 दिन में करता है, उतना ही कम 2 वुमेन 88 दिन में करता है। मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये 88 तो 88 सब से कट जाएगा। हम नहीं भी लिखते, सिर्फ एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 चाइल्ड लिख देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए हम इतना लिख दिए। तो यहाँ पर एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 चाइल्ड। तो यहाँ पर पता चल गया, एक मैन बराबर 2 वुमेन, 2 वुमेन बराबर 3 चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबका रेशियो निकाल सकते हैं, मैन वुमेन का, फिर वुमेन और चाइल्ड का। तो इससे में सबसे आसान मेथड है कि सबका एलसीएम ले लीजिए, 1 2 3। तो इसका एलसीएम आएगा 6, इसका एलसीएम आएगा कितना, 6। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये लिख रहे हैं। इससे इसमें भाग दीजिए, यहाँ पर मैन, वुमेन और चाइल्ड का अनुपात निकालेंगे तो इससे इसमें भाग दीजिए तो 6 होगा, तो 6 लिख दिए। इससे इसमें भाग दीजिए 3 होगा, फिर इससे इसमें भाग दीजिए 2 होगा। तो मतलब ये सबका कार्य क्षमता का रेशियो निकल गया हमको, कार्य क्षमता का। ठीक है, कार्य क्षमता ये सबका हो गया ये। तो एक मैन 6 काम कर सकता है एक दिन में, एक वुमेन एक दिन में 3 काम कर सकता है, एक चाइल्ड एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो हमको इसमें पूछ रहा है कि एक मैन, एक वुमेन और एक लड़का मिलकर उस कार्य को करे तो कितना समय में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हम किसी से भी निकाल सकते हैं। ये भी मेरा यहां से यहां तक टोटल कम है, ये भी मेरा टोटल कम है, ये भी मेरा टोटल कम है। तो किसी में भी बैठा देंगे तो टोटल कम निकल जाएगा। मान के चलिए इसी में बैठा देते हैं। तो एक मैन कितना काम कर सकता है, एक मैन का कार्य क्षमता 6 है, तो 6 गुना 88, 88 दिन में पूरा करते हैं, 6 गुना 88। अब सब कोई मिलकर करते हैं ना, मैन भी मिलता है, वुमेन भी मिलता है और औरत भी, चाइल्ड भी मिलता है। तो एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना कम होगा, 6 3 9, 9 2 11। टोटल एक दिन में तीनों मिलकर 11 कम करेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 8 88 बराबर 6 गुना 8 करेंगे तो 48 ये दिन लगेंगे। टोटल इतना कम था और एक दिन में 11 कम होता है, तो इस कम से भाग दे दिए तो ये मेरा दिन यहाँ पर निकलता। तो ये 48 दिन मेरा उत्तर आया। ये मेरा 3rd नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। मतलब कि इस प्रश्न में जो है, एक आदमी तथा एक औरत अगर मिलकर कार्य करता है तो 8 दिन में कम पूरा होता है। वही कार्य अकेला, मतलब एक आदमी अगर कार्य करता है तो 10 दिन लग जाता है। तो पूछ रहा है, अकेली अगर औरत सिर्फ कार्य करेगी उसी कार्य को तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी बनाने का सिर्फ वही मेथड रखेंगे, एक मैन और एक वुमेन। ठीक है, अगर मिलकर कार्य करता है तो कितना दिन में पूरा होता है कार्य, 8 दिन में। ठीक है, अब
दूसरा तरफ बोल रहा है अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब क्या एक मैन कार्य करता है तो 10 दिन लगता है। यहां से हमको पता है क्या होगा, ये भी टोटल कार्य यहां तक है, ये भी टोटल कार्य यहां तक है, तो दोनों का हमको कार्य निकला, दोनों का कार्य बराबर था, ठीक है, इसलिए हम बराबर कर दिए। यहां से मैन और वुमेन का हमको कार्य क्षमता पता चल जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे तो 8 मैन प्लस 8 वुमेन बराबर होगा 10 मैन, ठीक है। इस साइड में लेते आते हैं 2, 8 माइनस 10 होगा -8, 8 माइनस 10 मैन होगा तो -2 मैन बराबर बचेगा इस साइड में -8 मैन, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। मैन और वुमेन का अनुपात जो होगा यहाँ पर इसको लेता है, तो यहाँ पर ये 8 रहने दिए बट्टा 2, तो हो जाएगा 4/1 बराबर 4/1। मैन का कार्य क्षमता निकल गया 4। एक दिन में मैन जो है एक आदमी 4 काम कर सकता है और एक वुमेन एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो हमको टोटल कार्य पूरा करवाना है। टोटल कार्य हम किसी से भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो होगा 1 मैन गुना 10, मैन एक दिन में 4 काम कर सकता है, 10 दिन में 10 गुना 4, 4 गुना 10, इतना कार्य हुआ टोटल। करवाना है किससे? करवाना है औरत से, वुमेन से ना। तो वुमेन का कार्य क्षमता एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 1 से भाग दे दिए। ये कटेगा क्या? 4 बार में कट ही ऐसे कटा हुआ है ही, 10 के 40। इसका उत्तर हो गया 40 दिन। ये 3rd नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। यदि X पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में करते हैं तो X का मान बताएं, ठीक है। इस प्रश्न को दूसरे तरीका से भी दिया जा सकता था। प्रश्न में रहता या इस जगह से, तो 5 महिलाएं को 20 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष की और आवश्यकता होगी जो कि काम पूरा होता। इस टाइप से भी प्रश्न दिया जा सकता था। तो यहां पर प्रश्न आपको समझाते हैं। 16 पुरुष या 20 महिला 25 दिन में करते हैं, करने का मतलब 16 पुरुष भी अगर उस कार्य को करता तो 25 दिन लगता, या फिर 20 महिला अगर उस कार्य को करती तो पर भी 25 दिन लगता। या का मतलब क्या हुआ? बराबर, या फिर अथवा रहे, इसका मतलब बराबर, बराबर हुआ। 16 पुरुष मतलब 16 मैन कार्य को कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में, ठीक है। ये 16 पुरुष 25 दिन में कार्य करते हैं, ये टोटल काम निकल जाएगा। इसके बराबर है क्या? 20 महिलाएं मतलब 20 वुमेन भी 25 दिन लेती है कार्य करने में, ठीक है। तो ये टोटल कार्य यहां से यहां तक ये इसका हो गया, टोटल कार्य यहां, मतलब दोनों कार्य बराबर हो गया, इसलिए हम बराबर कर दिए। 25-25 कट जाएगा तो बचेगा 16 मैन बराबर 20 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। 20/16 कटाएंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 चुके 16। मतलब क्या? एक मैन जो है एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, एक वुमेन एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। तो हमको प्रश्न में पूछा क्या गया? यदि X पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम होगा कितना? तो किसी से भी निकालेंगे, दोनों से सेम निकलेगा। अगर इसी से निकालेंगे तो एक वुमेन 20, ये 20 वुमेन गुना 25 है, तो 20 गुना वुमेन की जगह 4, एक दिन में 4 कर सकता है वुमेन, और गुना 25 डेज लगता है। ये टोटल कार्य हो गया मेरा, यहां से यहां तक मेरा ये टोटल कार्य हो गया। इतना कार्य करता है, इतना टोटल कार्य है। बोल रहा है X पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में कार्य पूरा होता है, तो एक दिन में X पुरुष और 5 महिलाएं, X पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में कितना कार्य करता है वो निकालते हैं। 20 से इसमें भाग दे देंगे तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। इससे ये कट गया, बराबर बचा 25 चुके 100, ठीक है। एक दिन में ये एक दिन में निकल गया, ठीक है। एक दिन का, ठीक है, एक दिन का कार्य, एक दिन में टोटल 100 कार्य होता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे करते हैं कि 5 महिलाएं हैं, हमको X का मान निकलना है। 5 महिला है तो एक महिला एक दिन में 4 कार्य करती है, एक वुमेन एक दिन में 4 कार्य करती है। तो 5 महिला द्वारा 5 के 20 कार्य हो गया। तो पुरुष, अब X पुरुष है, पुरुष का कैसे निकालेंगे? हम इसका कर लेते हैं, इसमें इसको घटा देंगे, मतलब पुरुष द्वारा टोटल 80 कार्य करना है। 80 कार्य पुरुष द्वारा किया जाएगा।
एक पुरुष जो है एक दिन में 5 कार्य करता है, 80 कार्य पुरुष करेगा, ठीक है। 5 कार्य एक पुरुष द्वारा किया जाता है, तो कितना पुरुष चाहिए, भाग दे देंगे, बराबर निकलेगा 16। तो ये 16 पुरुष होगा, हमको 16 पुरुष, x का मूल निकल गया, 16 पुरुष का आवश्यकता होगा, ठीक है। x की जगह पे ये 16 पुरुष होगा। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है उसी टाइप का, इस प्रश्न को सीखिए। 15 पुरुष या 18 महिला एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 7 पुरुष और x महिला हमको निकालना है, ठीक है, हमको नहीं पता है, उसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो x का मान क्या है, ठीक है। x का मान हमको निकालना है, कितना महिला का आवश्यकता हो, ठीक है। 15 पुरुष मतलब 15 मेल और 18 महिला, और नहीं है, या है ना, 15 मेन या 20, 15 मेन या 18 महिला है ना, तो 15 गुना इसको लगता है 20 दिन, जितना 15 मेन को लगेगा कार्य करने में, ये टोटल कार्य हुआ। अगर 18 महिला भी उस काम को करेगी तो उसको भी लगेगा 20 दिन, तो 18 वुमेन गुना 20 दिन, ठीक है। ये 20 से 20 कट गया, ये टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक हुआ, टोटल वर्क बराबर कर दिए दोनों को इक्वल। अब देखिए 15 मेन बराबर 18 वुमेन हो गया, ठीक है। तो मेन वुमेन का हमको रेशियो निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकल जाएगा 18/15। 3 से घटाएंगे 3 बचे 15, 3 से घटाएंगे 6, बराबर 6:5 हो गया। एक मैन एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, एक वुमेन एक दिन में 5 कार्य कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 7 पुरुष और x महिला उस काम को 25 दिन में करते हैं। तो 25 दिन में करते हैं कितना टोटल काम, सॉरी पहले इसमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा, किसी में बैठा देंगे तो मान निकल जाएगा। 15 मैन है ना, 15 मैन का कार्य क्षमता निकले 6, 15 गुना 6 और गुना 20 दिन में पूरा होता है। ये टोटल कार्य हो गया। टोटल कार्य कितने दिन में, 7 पुरुष और x महिला अगर करती है कार्य को, तो उसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो 25 दिन जो लगता है, तो एक दिन में कितना कार्य होता होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य होता है, भाग दे देंगे 25 से, तो एक दिन में कितना कार्य होता होगा वो निकल जाएगा। कटाएंगे 25, 5 के 20, अब 5 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो 3 गुना 6 18, 18 चौके 72, टोटल एक दिन में 72 कार्य होता है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर देते हैं। तो टोटल 72 कार्य क्षमता है किसका, 7 पुरुष और x महिला का, ठीक है। तो दोनों के जगह हम बिठा देते हैं। 7 पुरुष है तो 7 पुरुष, एक पुरुष का कितना मेन का कार्य क्षमता है 6, 7 गुना 6 कर दिए। अब प्लस महिला का कार्य क्षमता इसका नहीं पता है कितना महिला, इसी का मूल निकालना है ना। तो x महिला का कार्य क्षमता कितना है, महिला वुमेन का 5 है, तो ये दोनों मिल के तब इतना होता है 72। एक दिन का ये कार्य क्षमता है और ये भी इसका एक दिन का कार्य क्षमता निकले, ठीक है। तो 7×6 42, 72 में अगर 42 घटाएंगे तो बटेगा 30, ठीक है। 30 बचेगा, 5x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 6। ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको परीक्षा में इससे बहुत फायदा होगा। इसका हम बना दिए प्ले लिस्ट, आप टाइम एंड वर्क में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। परसेंटेज पढ़ाएं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएं, सभी प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो जाके विजिट कीजिए चैनल पर और सभी प्रश्नों को देखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।